पूरा शहर खुदा पड़ा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। शहर को देखने में ऐसा लगता है कि जैसे आने वाले सालों में टोक्यो बन जाएगा। लेकिन हालात ये हैं, प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी रफ्तार का आलम ये है कि इस पुल की तरह तमाम प्रोजेक्ट्स हवा में लटके हुए हैं, जिनको ज़मीन नहीं मिल पा रही, जो हवा से धरातल पर नहीं उतर पा रहे हैं। हम ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स आपको दिखाएंगे एक एक करके। हालांकि ये बकवास मुद्दे हैं, इनकी परवाह न किसी नेता को है, न किसी नौकरशाह को, और ना हम सामान्य शहरियों को। चूँकि ये चुनाव का मुद्दा नहीं बनते, ये सीधे रोजी रोटी से जुड़े सवाल नहीं हैं, ये किसी सिटी डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सवाल हैं जिनको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं इनर रिंग रोड, जहाँ पर ट्रैफिक मूव करना चाहिए था, शहर का एंट्री पॉइंट जहाँ पर कोई खूबसूरत स्ट्रक्चर, किन्हीं महापुरुषों की प्रतिमाएं और डेकोरेटिव आइटम्स, मेरठ को रिफ्लेक्ट करने वाली चीज़ों के स्ट्रक्चर्स होने चाहिए थे, वहाँ पर एंट्री पर एक रिहायशी कॉलोनी के हिस्से में नगर निगम ने कचरे का ढेर तैयार कर दिया, कचरे का पहाड़ तैयार कर दिया। मेरठ महानगर 11 लाख टन कूड़े के 3 पहाड़ों के नीचे दबा हुआ है। 1100 टन कूड़ा रोज पैदा होता है। शहर को चारों तरफ से कूड़े के विशाल पहाड़ों ने घेर लिया है, लेकिन इसका निस्तारण प्रयास न के बराबर। जो इनर रिंग रोड, गढ़ रोड, मेरठ शहर के भीतर हापुड़ रोड, दिल्ली रोड को आपस में कनेक्ट करती और किला रोड को, मवाना रोड को आपस में कनेक्ट करती, उस रोड के हालात ये हैं। और इसका रिजल्ट ये है कि पूरे शहर के अंदर हैवी ट्रैफिक है। मेरठ 40 लाख पॉपुलेशन का ज़िला है, 20 लाख की पॉपुलेशन शहर की है, तेज़ी से विस्तार लेता हुआ शहर है ये। लेकिन इसके भीतर का जो ट्रांसपोर्ट है वो ऐसा लगता है अंदर जाने के बाद कि जैसे ट्रैफिक विस्फोट होने जा रहा है शहर के भीतर। तो यहाँ इसने नेताओं की पूरी पीढ़ी देख ली। 16 साल पहले जो बच्चा पैदा हुआ था, आज वो वोट डालने को तैयार होने जा रहा है। लेकिन ये पुल, इसको ज़मीन नहीं मिल पाई। 2010 में मायावती सरकार में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, तब से लेकर के अब ये चौथी सरकार है। मायावती की सरकार, फिर अखिलेश यादव की सरकार और दूसरा टेन्योर योगी सरकार का। लेकिन इस पुल को ज़मीन नहीं मिल सकी। हवा में झूलता हुआ पुल कहते हैं इसको। ये मेरठ के अजूबों में से एक अजूबा है। आप खुद देखिए, दोनों तरफ कोई कनेक्टिविटी नहीं है, पुल हवा में झूल रहा है, रेलवे लाइन के ऊपर बना है। कब ये ट्रेन के ऊपर, चलती हुई ट्रेन के ऊपर गिर जाएगा ये भी नहीं कह सकते। ये दरअसल स्मार्ट सिटी के सपने की एक हकीकत है। और पुल को ज़मीन कब मिलेगी कोई नहीं जानता, कोई इसकी तरफ अब देखता भी नहीं। ये मेरठ का एक बकवास मुद्दा है। 15-20 साल हो गए देखते देखते सरकार ने करोड़ों रुपए लगा दिया, लेकिन आज लो इस पर एक साइकिल भी चढ़ कर नहीं देखा कि कैसे चढ़ जावा है। ये चालू होएगा, ये कितना समय लगेगा चालू होने में, ये ऐसी हवा में रहेगा। सर हम छोटे से बच्चे थे जब से इसे देखते आ रहे हैं पुल को। ये अभी तक ऐसी का ऐसी है, हवा में ही लटका हुआ है ये। हम तो सोच रहे कब चालू हो गए। बाईपास पे जाम लगता है, बिजली बम्बा बाईपास पे। ये रोड चालू हो जाए रिंग रोड, तो ये जाम से आसपास के लोगों को यानी सबको राहत मिलेगी। ये जून 2026 है दोस्तों, भयंकर गर्मी है इस वक्त, और मैं ग्राउंड रिपोर्ट पे काम कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको मेरठ में डेवलपमेंट का सीन क्या है। दोस्तों, मेरठ के डेवलपमेंट की हकीकत दिखाता हूँ आपको। बकवास मुद्दा है ये, इसमें चुनाव वुनाव में कोई चर्चा होती नहीं है। ये पुल है, देखिए दोनों तरफ इसके कोई कनेक्टिविटी नहीं है, और रिंग रोड का पुल है ये। रिंग रोड बननी थी यहाँ पर, 2010 में मास्टर प्लान में रिंग रोड थी यहाँ पे कि इसको बनाया जाएगा, उसी के लिए ये पुल बना। पुल बना, रिंग रोड गायब है, पूरी सड़क ही गायब है। पुल लटका हुआ है 16 साल से हवा में। इसकी कोई जांच नहीं हुई, ये कब गिर जाएगा ट्रेन के ऊपर, किसी चलती हुई ट्रेन के ऊपर। देख रहे हैं आप। और ये सामने फाटक है, इधर इस तरफ दिखाता हूँ आपको। यहाँ जाम लगता था, अभी भी लगता है भयंकर जाम, जहाँ से वो कार निकल रही है, जो व्हीकल्स निकल रहे हैं आप देख रहे हैं।
और इस जाम से राहत देने के लिए ये पुल बनाया गया। यहाँ से रिंग रोड की कनेक्टिविटी होनी थी, लेकिन हकीकत ये है कि ये हवा में लटका है। किसी सांसद, विधायक, मंत्री, नौकरशाह, किसी ने इसको देखने की ज़रूरत नहीं समझी। ये इसकी क्षमता मापने की भी कभी कोशिश नहीं हुई इन 16 सालों में कि ये कमज़ोर तो नहीं हो गया, ये पिलर्स ढह तो नहीं जाएंगे किसी चलती हुई ट्रेन के ऊपर, और कोई बड़ा हादसा तो नहीं हो जाएगा। यहाँ बहुत ही डेंजरस सीन है। सरकार ने दिखाए, हर नेता ने दिखाए, हर नौकरशाह ने दिखाए, लेकिन ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल नहीं पाई, क्योंकि इस जो ओवरब्रिज है इसको ज़मीन नहीं मिली। दोनों तरफ इसको ज़मीन नहीं मिली तो ये हवा में लटका रह गया। मेरठ में हवा में झूलते हुए इस पुल को 16 वर्ष हो गए हैं। इसका 16वां साल चल रहा है, और वो बच्चे जो उस वक्त जन्मे थे, जिन्होंने इसको जन्म लेने के बाद यहाँ से निकलते वक्त हवा में झूलते हुए देखा, पेरेंट्स से पूछा ये क्या है, वो आज भी इसके पास से निकलते हैं तो इसको एक अजूबे की तरह देखते हैं। ये शायद उनको दिखाने के लिए बनाया गया है। शायद जब वो 18 साल के हो जाएंगे या जब वो 21 साल के हो जाएंगे और वैवाहिक जीवन में प्रवेश करेंगे, उनकी अगली पीढ़ी आएगी, तो शायद ये तब भी ऐसे ही हवा में झूलता रहे। इसको देखकर अभी ऐसा ही लगता है। मेरठ में इनर रिंग रोड का पार्ट है ये, जो रानपुर गांव के सामने की लोकेशन है। रेलवे लाइन के ऊपर का ओवरब्रिज है जो बनना था, और अब इसके ऊपर देखिए ये परजीवी पौधे चढ़ गए हैं। ऊपर आप देख सकते हैं जंग खा रहे हैं इसके गर्डर्स। इनका कोई मेंटेनेंस इस बीच में नहीं हुआ है। इसको देखने की ज़रूरत भी किसी ने नहीं समझी है। इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि कब किसी चलती हुई ट्रेन के ऊपर ये भर भरा करके गिर पड़े बरसात के सीज़न में और कोई बड़ा हादसा हो जाए। ना इसको ज़मीन दी गई, ना इनर रिंग रोड बनी, ना ही इसके मेंटेनेंस का किसी ने कोई ख्याल किया। ये हालात हैं उस मेरठ के जो इस समय दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर दौड़ रहा है, जहाँ पर रैपिड ट्रेन है जो 55 मिनट में मेरठ वालों को दिल्ली है। वहाँ इंटरनल ट्रांसपोर्ट के हालात बहुत विकट हैं। हर चौराहे, हर कट, हर इलाके में जाम रहता है, धूल और धुएं के गुबार रहते हैं। पूरा शहर खुदा पड़ा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। शहर को देखने में ऐसा लगता है कि जैसे आने वाले सालों में टोक्यो बन जाएगा, लेकिन हालात ये हैं, प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी रफ्तार का आलम ये है कि इस पुल की तरह तमाम प्रोजेक्ट्स हवा में लटके हुए हैं, जिनको ज़मीन नहीं मिल पा रही, जो हवा से धरातल पर नहीं उतर पा रहे हैं। हम ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स आपको दिखाएंगे एक एक करके। हालांकि ये बकवास मुद्दे हैं, इनकी परवाह न किसी नेता को है, न किसी नौकरशाह को, और न हम सामान्य शहरियों को। चूँकि ये चुनाव का मुद्दा नहीं बनते, ये सीधे रोजी रोटी से जुड़े सवाल नहीं हैं, ये किसी सिटी डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सवाल हैं जिनको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। यही वो जो रानपुर गांव के पास का क्रॉसिंग है रेलवे का, जिस पर ट्रैफिक जाम रहता है। जब ट्रेनें निकलती हैं तो यहाँ लंबा, कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। चूँकि ये बिजली बम्बा बाईपास है, हापुड़ रोड को कनेक्ट करता है दिल्ली रोड से मेरठ में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत हैवी ट्रैफिक का प्रेशर इसके ऊपर है, लेकिन इसी से ट्रैफिक गुजर रहा है। चूँकि इनर रिंग रोड बनी नहीं, उसके लिए जो पुल बनाया जाना चाहा वो 16 साल से हवा में लटका हुआ है। नतीजा ये है कि ट्रैफिक का पूरा प्रेशर इसी रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इधर जो खेत आप देख रहे हैं पुल के दाईं तरफ, ये जो पूरा जंगल है, ये गगोल गांव का जंगल है। बहुत हिस्टोरिकल गांव है गगोल, 1857 के रिवॉल्यूशन का गांव है। तो बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है ये, लेकिन इसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि मुद्दा बकवास है।
ये मेरठ हापुड़ रोड है जो आप देख रहे हैं, जिस पर ट्रैफिक चल रहा है, और इनर रिंग रोड यहाँ कनेक्ट होनी थी, इसको क्रॉस करके जो रानपुर वाले क्रॉसिंग तक जानी थी। लोहिया नगर कॉलोनी में इनर रिंग रोड पर मेरठ के नगर निगम ने कूड़े के पहाड़ बनाए हैं। आइए आपको दिखाता हूँ कूड़े के पहाड़। ये एक और अजूबा है मेरठ का कि यहाँ जहाँ ट्रैफिक चलना था इनर रिंग रोड पर, वहाँ नगर निगम ने कूड़े के पहाड़ डेवलप कर दिए। पूरे शहर का कचरा इकट्ठा करके यहाँ लाया जाता है, डाला जाता है। हालांकि यहाँ इस समय कचरा निस्तारण का काम भी हुआ है। इस हिस्से में भी ये पूरा ब्लॉक था, ये थोड़ा हुआ है, लेकिन आगे पूरी इनर रिंग रोड ब्लॉक है। यहाँ आप देख सकते हैं, इस पर कोई वाहन नहीं चल सकता, आप सांस नहीं ले सकते, यहाँ इतनी बदबू है। और ये देखिए, ये जो खंबे बिजली के हैं ये बीच में है बेसिकली इनर रिंग रोड के। इनर रिंग रोड का कुछ हिस्सा उधर, कुछ हिस्सा इधर, और पूरी इनर रिंग रोड को कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया है, कूड़े के पहाड़ों में तब्दील कर दिया है नगर निगम ने। और ये कोई काम प्राइवेट एजेंसी नहीं करती, ये काम कोई प्राइवेट कोई व्यक्ति निजी तौर पे नहीं कर रहा है, ये नगर निगम कर रहा है यहाँ का। और ये सिचुएशन है, देखिए शहर, अंदरूनी इलाकों में शहर जाम से जूझ रहा है। भीतर के हिस्से में हालात ये हैं कि इनर रिंग रोड को कचरे के पहाड़ में तब्दील कर दिया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नगर निगम पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके बावजूद शहर में कूड़े के पहाड़ रहस्यमय कारणों से हट नहीं रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी आपसे प्रार्थना है मुख्यमंत्री जी कि इन कूड़े के पहाड़ों से हमें निजात दिलाने की कृपा करें, ताकि ये शहर, ये ऐतिहासिक शहर के क्रांति धरा इस नारकीय स्थिति से मुक्ति पा सके। तो ये आप देख सकते हैं इनर रिंग रोड, जहाँ पर ट्रैफिक मूव करना चाहिए था, शहर का एंट्री पॉइंट जहाँ पर कोई खूबसूरत स्ट्रक्चर, किन्हीं महापुरुषों की प्रतिमाएं और डेकोरेटिव आइटम्स, मेरठ को रिफ्लेक्ट करने वाली चीज़ों के स्ट्रक्चर्स होने चाहिए थे, वहाँ पर एंट्री पर एक रिहायशी कॉलोनी के हिस्से में नगर निगम ने कचरे का ढेर तैयार कर दिया, कचरे का पहाड़ तैयार कर दिया है। यहाँ पर बहुत ही विकट हालात हैं, हवा सांस लेने लायक नहीं है और बदबू बहुत है यहाँ। ये वाहन देख रहे हैं आप, जब ये सड़क पर उतरेगा तो कितना स्पेस ये लेकर के चलेगा, किस तरह के हालात होंगे। लेकिन ये चलते हैं रात भर हाईवे, एक्सप्रेसवे पर। ये शायद ओवरलोड की कैटेगरी में नहीं आते, इनको कोई देखने वाला नहीं है, और हादसे ऐसे ही व्हीकल्स की वजह से होते हैं। ये देखिए इनर रिंग रोड, हापुड़ रोड से हिस्सा शुरू होता है। ये पूरी इनर रिंग रोड में आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक सरकारी अथॉरिटी ने, नगर निगम सरकारी अथॉरिटी है, उसने पूरे इस इलाके को तबाह कर दिया है। और दशकों से जिस जगह पर इनर रिंग रोड मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाई थी, जहाँ पर सड़क बनी हुई थी लोहिया नगर रेजिडेंशियल कॉलोनी के भीतर, वहाँ देखिए इस तरह से कूड़े के पहाड़ खड़े कर दिए गए। आप पूरे इलाके को इसको देख सकते हैं, यहाँ पर आप पैदल भी नहीं निकल सकते और बदबू बहुत है। पूरे शहर का कचरा यहाँ पर ला ला करके ये पहाड़ खड़े कर दिए गए हैं। अगर यहाँ पर व्हीकल्स दौड़ रहे होते तो शहर के अंदरूनी इलाकों को जाम से मुक्ति मिलती, शहर को पॉल्यूशन फ्री बनाने में मदद मिलती। लेकिन हालात ये हैं कि पूरा शहर जाम से जूझता रहता है। इनर रिंग रोड पर कचरे के पहाड़ खड़े होते जा रहे हैं। पूरे शहर से कचरा ला ला करके यहाँ पर जमा कर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। और यानी ताज्जुब की बात ये देखिए कि स्मार्ट सिटी मेरठ, 40 लाख की पॉपुलेशन का ज़िला है मेरठ, 20 लाख से ज़्यादा आबादी शहर में ही रहती है यहाँ।
लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर मजाक हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं धूल के गुबार, भयंकर बदबू, पूरी इनर रिंग रोड को चौपट कर दिया गया है। ये शायद आने वाले समय में शहर की सबसे बड़ी मुसीबत है कि वो सॉलिड वेस्ट को कैसे हमारे शहर मैनेज करेंगे। ये आप देख सकते हैं, हालांकि मशीनें लगी हुई हैं यहाँ। आप ये देखिए, मशीनों के ज़रिए इसको निस्तारित करने का काम भी चल रहा है। कई जगह पर लगाई गई हैं। पिछली बार जब मैंने इसको विज़िट किया था तो ये पहाड़ बहुत ऊंचे थे, हालांकि इतने ही बड़े इलाके में फैले हुए थे, लेकिन जब से मशीनें लगी हैं तो इनकी ऊंचाई कुछ कम हुई है। इस कचरे को यहाँ पर प्रोसेस किया जा रहा है। प्रोसेस के बारे में भी हम डिटेल्स लेंगे कि इसमें कितनी रकम फूंकी गई, कितना पैसा खर्च किया गया इसके लिए। अगर शुरुआत में ही इसको प्रोसेस करने के लिए ढंग से काम होता तो शायद ये हालात पैदा नहीं होते और ये एक अच्छा खासा इलाका जहाँ जो इनर रिंग रोड बनने के चलते डेवलप हो जाता, उसकी ये दुर्गति नहीं होती। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो सामने आपको दिखाऊंगा मैं, ये जो यहाँ पर हाई टेंशन लाइन का जो खंभा लगा है, इस पर लिखा है इस मार्ग की चौड़ाई 45 मीटर है। मेरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये लगाया है। और कचरे के पहाड़ के बाद ताज्जुब की बात यह है कि कचरे के पहाड़ के बाद अचानक से यहाँ पर ये इस तरह की स्थिति आ गई है इनर रिंग रोड पर। और यहाँ सामने ही जो है कैंची क्लस्टर के लिए ज़मीन अलॉट की गई थी, तो कैंची क्लस्टर के पास की लोकेशन है, लोहिया नगर रेजिडेंशियल कॉलोनी के पास की लोकेशन है। देखिए रास्ता कैंची क्लस्टर की तरफ जाता है यहाँ से। तो ये कुल मिलाकर सीन है। देखिए इनर रिंग रोड पर चलते चलते ये घोसीपुर गांव के पास तबेला आ गया भैंसों का। ये बीच का हिस्सा है जिस पर ये भैंसें पल रही हैं, पानी भरा हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं। और यहाँ इनर रिंग रोड ये बाधित है। जो इनर रिंग रोड गढ़ रोड, मेरठ शहर के भीतर हापुड़ रोड, दिल्ली रोड को आपस में कनेक्ट करती और किला रोड को, मवाना रोड को आपस में कनेक्ट करती, उस रोड के हालात ये हैं। और इसका रिज़ल्ट ये है कि पूरे शहर के अंदर हैवी ट्रैफिक है। मेरठ 40 लाख पॉपुलेशन का ज़िला है, 20 लाख की पॉपुलेशन शहर की है, तेज़ी से विस्तार लेता हुआ शहर है ये। लेकिन इसके भीतर का जो ट्रांसपोर्ट है वो ऐसा लगता है अंदर जाने के बाद कि जैसे ट्रैफिक विस्फोट होने जा रहा है शहर के भीतर। और बाहर हालात ये हैं कि जो इनर रिंग रोड, आउटर रिंग रोड डेवलप होनी थी, उसके हालात आज मैंने इनर रिंग रोड का आपको दिखाया कि क्या सिचुएशन है। इनर रिंग रोड के एक पार्ट में आपको पहला नमूना हमने दिखाया झूलता हुआ पुल, दूसरा नमूना हमने आपको दिखाया कूड़े का पहाड़, और तीसरा ये भैंसों का तबेला। ये हालात इस पर बने हुए हैं।